केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सह हाजीपुर सांसद चिराग पासवान ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचकर कई कार्यक्रमों शामिल हुए। सर्वप्रथम मंत्री चिराग पासवान ने शहर के छोटी यूसुफपुर निवासी सह पूर्व वार्ड पार्षद स्वर्गीय भोला भगत के निधन के उपरांत उनके घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मिलकर ढाढ़स बंधाया। वहीं दूसरी ओर से शहर के जिला अतिथि गृह स्थित लोजपा के संस्थापक सह अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान के आत्मकत प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर गरीब व असहायों के बीच कंबल वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए साल की शुरुआत महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। मैं मानता हूं कि जिस मजबूती से एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिससे हम लोगों की जीत तो सुनिश्चित है। विश्वास है कि बड़े अंतर के साथ 225 सीट के से अधिक के साथ बिहार में सरकार एडीएम बनाएगी। दिल्ली में हम लोगों ने गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा, जिस तरह से झारखंड में चुनाव लड़ा। उम्मीद करते हैं जीत की जो सिलसिला है वह हम लोग बरकरार रहे। जहां पर हमारा संगठन जहां मजबूत होगा, सिर्फ उसी सीट पर हमारी दावेदारी होगी। जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से लड़ रही है, उन्हीं के घटक दल अधिकांश आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जिस तरह अलग थलग पड़ी हुई है, इंडी गठबंधन ये दर्शाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व उनका गठबंधन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर चिराग ने कहा कि यह चिंता का विषय है। सरकार और गठबंधन लगातार चिंता और मंथन कर रही है। छात्रों के लिए जो उचित और सही फैसला होगा वह सरकार जरूर करेगी। कार्यक्रम कुछ ऐसा खास नहीं। नववर्ष के बाद पहली बार हाजीपुर आए हैं। अलग अलग स्थानों पर कहीं पे इस दौरान दुखद घटनाएं घटी हैं। उन तमाम परिजनों से हम लोग मिलने गए। मेरे पिताजी की प्रतिमा पर आकर आज उनको भी नमन किया। नए साल की शुरुआत है और ये एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मैं मानता हूं कि जिस मजबूती से एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, चुनाव परिणाम में हम लोगों की जीत तो सुनिश्चित ही है, पर यह विश्वास है कि एक बड़े अंतर के साथ 225 से ज़्यादा सीटों के साथ इस बार एनडीए सरकार बनाएगी और उसी दिशा में आने वाले दिनों में चुनावी कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा होगी, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई आज। एक चुनाव तो दिल्ली में होने जा रहा है, क्या उम्मीद है? पिछली बार तो एक सीट पे चुनाव लड़ा था आपने, इस बार क्या उम्मीद है? पार्टी की क्या रूप होगी? दिल्ली में हम लोगों ने गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ा। उम्मीद है कि जिस तरीके से झारखंड में हम लोगों ने गठबंधन के तहत हम लोग को एक सीट मिली और उस सीट को हम लोगों ने जीतने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत का सिलसिला चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो सीट हम लोग चाहते हैं वो हम लोगों को मिले, ताकि जो जीत की श्रृंखला है 100% स्ट्राइक रेट की हमारी पार्टी की, उसको हम लोग दिल्ली में भी बरकरार रखें। कितनी सीटों की उम्मीद है दिल्ली के लिए? देखिए, मैं अभी संख्या का मैं जिक्र नहीं करूंगा, बट मैंने हमेशा इस बात को कहा है, मेरे लिए संख्या से ज़्यादा विनेबिलिटी मायने रखती है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग 4 सीट 5 सीट 10 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कतई वो नहीं लूँगा। जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार होगा, जहाँ पे हमारा संगठन मजबूत होगा, जहाँ पे हमारे प्रत्याशी की मजबूत तैयारी होगी, जिस सीट को जीत कर हम लोग एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे, सिर्फ उसी सीट पे हम लोग की दावेदारी रहेगी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आप पार्टी दोनों एक दूसरे से लड़ रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सिर्फ लोकसभा के लिए था वो हमारा। तो ये तथाकथित इंडिया अलायंस अब है कि भी नहीं है, अब ये भी नहीं पता। इनके खुद के नेता अब कहने लग गए हैं कि सिर्फ लोकसभा तक ये इंडिया अलायंस था। तो अब तो ये मान लिया जाए कि अब तो जो विपक्षी दलों का ये जो गठबंधन है, अब तो उसका नाम तक नहीं बचा, तो अब उसको इंडिया अलायंस कहलाना भी मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। एक ऐसा महत्वाकांक्षी दलों का ये गठबंधन है जहां पर एक दूसरे की काट के लिए ही ये लोग तैयार रहते हैं। इन्हें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है, आपस में ही ये लोग काफ़ी हैं। जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने लड़ रही है, तो वहीं उन्हीं के घटक दल, उसी गठबंधन के घटक दल अधिकांश आम आदमी पार्टी को का समर्थन वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से पूर्णतः अलग थलग पड़ी हुई है इस गठबंधन में,
ये दर्शाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व देश की जनता तो बहुत पहले ही नकार चुकी है, बट उनके खुद के गठबंधन के घटक दल अब उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी सवाल, बीपीएससी परीक्षा और ये छात्रों का जो बवाल है, एक स्पष्टता लोग चाह रहे हैं, छात्र खास करके विरोध तो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि परीक्षा रद्द देखिए, होनी ये चाहिए? चिंता का विषय है और इसको लेकर मैं, मेरी पार्टी और हमारा गठबंधन और हमारी सरकार, इसके ऊपर लगातार चिंतन और मंथन किया जा रहा है। मैं ज़रूर छात्रों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। उनके भविष्य के लिए जो उचित और सही फैसला होगा वो सरकार ज़रूर लेगी। मांग परीक्षा रद्द करने की हो रही है। देखिए, उनकी मांगों का भी मैं सम्मान करता हूं, पर क्या सिर्फ परीक्षा को रद्द करने से या पुनः सबके एग्ज़ाम कराने से क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है? इस पर जैसा मैंने कहा, सरकार हर विकल्प पर अभी मंथन कर रही है। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये विश्वास जरूर दिलाता हूं। दही चूड़ा कहाँ खाइएगा भैया? यहाँ के दिल्ली में, पटना में। भैया एक फोटो हम बताइए भैया।